बेचारी बुढ़िया का सब गांव वाले मजाक उड़ाते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि उसका जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में ही डूबा हुआ था। वह कहती थी, मेरा जीवन तो बस कान्हा की माला में गुंथा हुआ है। क्योंकि वह बुढ़िया हर रोज एक नई माला कान्हा के लिए गूंथती थी। दिन भर वह गांव के घर घर जाकर बर्तन मांजती, झाड़ू पहुंचा करती और भोजन बनाती। जो मिलता उसी में संतुष्ट रहती। लेकिन उसकी दिनचर्या में एक बात कभी नहीं बदलती थी। हर सुबह और शाम वह फूलों की माला बनाकर अपने कान्हा को पहनाती और शाम होते ही घंटों उनसे बातें करती थी। गांव वाले उसे पागल समझते थे। कोई कहता बुढ़िया बहक गई है तो कोई उन पर हंसता था। लोग कहते थे, कौन सा कान्हा इसकी बात सुनता होगा। वह कहती थी, मेरा कान्हा बोले या ना बोले, मैं तो उससे दिल की बातें हमेशा करती रहूंगी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि भगवान श्री कृष्ण बुढ़िया को स्वप्न में आए और बोले, भाई कल इस गांव में भयंकर प्रलय आने वाला है, तो तुम यह गांव छोड़कर चली जाओ। सुबह होते ही बुढ़िया ने अपनी गठरी बांधी और कान्हा की मूर्ति को गोद में लिया और बैलगाड़ी में बैठ गई। और गांव वालों को भी उसने बताया, श्री कृष्ण ने प्रलय की चेतावनी दी है। वह कल रात मेरे सपने में आए था, उन्होंने खुद बताया। लेकिन कौन सुनता इस पागल बुढ़िया की बात। सब हंसने लगे। देखो तो सही, फिर से कोई नया सपना लेकर आ गई। गाड़ी चल पड़ी। बुढ़िया अपने गांव की सीमा पार करने ही वाली थी कि तभी कान्हा की मधुर आवाज कानों में गूंजी। फिर उसे याद आया कि माला गूंथने वाली सुई तो भूल गई। यह याद आते ही बुढ़िया का दिल तड़प उठा। हे नंदलाल, अब मैं कैसे माला बनाऊंगी। बुढ़िया ने गाड़ी रुकवाई और झोपड़ी की ओर भागने लगी। लोग हंसते रहे। देखो तो सही, अब तो ऐसे भाग रही है कि मानो इसके पीछे सुनामी आ गए हों। पर बुढ़िया ने किसी की परवाह न की। झोपड़ी में जाकर उसने तिनकों में से सुई निकाली, वही सुई जिससे वह रोज माला बनाकर कान्हा को पहनाती थी। वह सुई लेकर जैसे ही वह वापस सीमा पार करती है, अचानक धरती कांपने लगती है और देखते ही देखते पूरा गांव जलमग्न हो जाता है। झोपड़ियां, खेत, पेड़ सब जल समाधि में समा जाता है। गाढ़ी वाला स्तब्ध हो गया था। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने बुढ़िया के चरण पकड़ ली। माता, तुम सच में पागल नहीं, भगवान की सच्ची भक्त हो। दोस्तों, श्री कृष्ण ने सिर्फ अपने भक्त को नहीं बल्कि उसकी उस सुई तक को बचा लिया जिससे वह श्री कृष्ण को माला पहनाती थी। ये सुई कोई साधारण वस्तु नहीं थी। ये प्रेम की सुई थी, भक्ति की सुई थी। जब तक वह सुई गांव में थी, कान्हा की कृपा वहां उस गांव में थी। जैसे ही वह सुई गांव से बाहर आई, वह गांव विनाश की भेंट चढ़ गया।